लेकिन लकार के 10 भेद बताए गए हैं। जैसे कि एक ही काल के अर्थात भूतकाल के 3 भेद हमारे यहाँ बताए गए हैं, भविष्य के 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ 10 प्रकार के लकार हैं। कितने प्रकार के अनुज जी? 10 प्रकार के हमारे यहाँ लकार हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये जो 10 प्रकार के लकार हैं, प्रत्येक लकार का क्या तात्पर्य है। प्रत्येक लकार अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो 10वां लकार है वह कहलाता है लिंग लकार। कौन सा? लिंग लकार। तो देखिए इस प्रकार से हमारे ये 10 भेद है। अब देखिए जो 10 भेद है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, इसमें जो 5वां लकार कौन सा? ये जो 5वां लेट लकार है, इसका प्रयोग हमको जब हम सिद्धांत कौमुदी इत्यादि हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है क्या कि एसु पंचमो लकार, मतलब एसु मतलब इनमें से, ये जो 10 लकार है इनमें पंचमो लकार जो 5वां लकार है वह छंदो मात्र गोचरा। छंदो गोचरा मतलब दिखाई देता है, छंदो मात्र मतलब छंद का तात्पर्य होता है वेद में। मतलब ये जो लेट लकार है, इस लेट लकार का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ है? वेद में हुआ है। इसलिए अगर इस 10 में से एक को 5वें को हटा देंगे तो कौन से कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। कितने बचेंगे अनुज जी? 9 बचेंगे। 9 बचे। अब देखिए जो हमारा लिंग लकार है, कौन सा? लिंग लकार। लिंग लकार कौन सा? 8वां नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। तो जो लिंग लकार 8वां नंबर का है, इसके 2 भेद हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा देखिए विधि लिंग। कौन सा? विधि लिंग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? आश्रित लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आश्रित लिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। आश्रित लिंग। ठीक है, तो ये क्या था? जो 10 थे, 10 में से 5वां चला गया, लेट लगा चला गया, तो कितने बचे? 9 बचे। अब जो 8वां नंबर का जो लिंग था, इसके 2 भेद हो गए, तो ये कितने हो गए? फिर से 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए। अब देखिए फिर गिनते हैं हम। लट कौन सा? लट लिट लुट लिट, है ना? लेट को काट दिए हैं। फिर लोट लंग लिंग, लिंग में भी कौन से? विधि और लिंग। तो विधि लिंग, आश्रित लिंग और लुंग और लिंग। इस प्रकार से हमारे पुनः 10 लकार हो गए। ठीक है हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है। अब हमको ये देखना है कि इनका तात्पर्य क्या होता है। भैया लट कहने से हमको क्या ज्ञान होता है? हमने कहा लट, भैया लट तो हमने कह दिया मुंह बना के लट। भैया लट क्या है? व्हाट इज लट? लट से हमको क्या तात्पर्य होता है? लट जो लट लकार है, इसका सूत्र पाणिनि जी ने एक सूत्र का निर्माण किया है। उस सूत्र का नाम क्या है? क्या लिख दूं मैं? वर्तमाने लट। क्या है? वर्तमाने लट। ये सूत्र है वर्तमाने लट, मतलब वर्तमान में, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन, वर्तमान में लट लकार। वर्तमान मतलब जो काल, जो समय अभी चल रहा है, इस चलने वाले समय में, इस चलने वाले काल में लट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लट। मतलब अगर हमने लट की बात की है, अगर हम लट लकार, वो लट नहीं बाबा जी की लट नहीं कि जो बाबा जी की बाल गुथ जाते हैं तो लट बना के घूमने लगे, कि लड़कियां जो कानों पे लट लगा के बना के घूमने लगी, उस लट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस लट लकार की बात कर रहे हैं। लकार मतलब जो कालवाची जो लकार है, उस कालवाची लकार के लट लकार की बात कर रहे हैं, जो 10 लकार में जो पहला भेद है। तो ये लट लकार का होता है वर्तमान काल में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो शिवम पढ़ाता है, आप देख रहे हैं, मतलब है तो आप देखते हैं। ठीक है, और शिवम खाता है, सीता हंसती है। ठीक है, राम बाण चलाता है। ठीक है, छोटू क्या करता है? छोटू क्या नहाता है, तो जो नहाता है, खाता पीता चलता है। ठीक है, बैठता उठता, ये सब कैसी है? कर रहा है, नव कर रहा है, किया नहीं करेगा, तो इसलिए वर्तमान काल है, उसकी क्रिया चलायमान है, इसलिए उस जगह में कैसा? कौन सा? लट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा जी? लट लकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसका कौन सा है? लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। तो देखिए हमारे यहाँ कहाँ पे? हमारे यहाँ कहाँ? हमारे यहाँ घर में सपना की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने पाणिनि व्याकरण की बात करें। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लकार की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए लट को आपने समझा कि लट कब होता है? वर्तमान काल में होता है। अब दूसरा आ गया आपका, कौन सा गया? लिट लकार आ गया। कौन सा गया? लिट लकार। अब देखिए जो लिट है तो हमारे यहाँ सूत्र है, पाणिनि जी ने दिया है भैया। ठीक है, हमने नहीं बनाया है। ठीक, हम इतने विद्वान नहीं। परोक्ष लिट सूत्र है। कौन सा है? परोक्ष लिट, ये सूत्र है। कौन सा? मतलब परोक्ष में लिट लकार, परोक्ष में लिट लकार, वर्तमान में लट लकार, परोक्ष में लिट लकार। अब देखिए ये परोक्ष होता क्या है? तो कहते हैं भैया जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो क्या है? परोक्ष है। परोक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब देखिए आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। ठीक है, अनुज जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा वो चला रहे हैं, तो ये इनका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ खाया,
है ना, मैंने समोसा खाया, समोसा हमको पता चला तो हमने सब समोसे का प्रत्यक्षीकरण किया। हमने मूवी देखी तो हमने मूवी को देखने का प्रत्यक्षीकरण किया, ठीक है। कोई गाना सुना था, कुमार विश्वास की कविता सुना है तो कविता का हमारे कान के साथ प्रत्यक्षीकरण होता है, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो हमारे पीछे हुआ, तो जो परोक्ष में, जो हमारे पीछे है, जो हमने देखा नहीं जिसको, वह परोक्ष में कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज से 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल, 2000 साल पहले क्या हुआ था, हमने देखा। भैया हमारी 25 साल की उम्र है, हम 26 साल, 25 नहीं 26 नहीं, बढ़ा दीजिए, तो हम 26 साल के 26 साल के हैं हम। तो आज से जब क्या कहते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो कुछ हुआ रहा होगा, है ना, जब देश आजाद था तब तो हम थे नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए देश की जब आजादी हुई थी वह क्या था, परोक्ष था। आज हम उस आजादी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लिए क्या था, परोक्ष था, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध हुए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कैसा हुआ, हमारे परोक्ष हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ, ठीक है। ये कैसी चीजें कहलाएंगी, ये परोक्ष चीजें कहलाएंगी। तो जो चीजें परोक्ष हैं, जो चीजें हो चुकी है, जिसको हो चुकी है, लेकिन हम इसको देखा नहीं। अब देखिए चीज बताऊं आपको, परोक्ष लेकर, तो परोक्ष मतलब हमारे सामने नहीं, पीछे मतलब जो कुछ जिसको देखा नहीं वो परोक्ष है। लेकिन उस परोक्ष में कैसा है, भूतकाल में परोक्ष है, मतलब जिसको हमने देखा नहीं है वो चीज हो चुका है। क्या हुआ है, जिसको हमने देखा नहीं वो चीज हो चुका है, वो क्या कहलाता है, परोक्ष भूतकाल कहलाता है। तो ये जो लिट लकार है, ये लिट लकार किसमें होगा, भूतकाल में होगा। किस अर्थ में होगा, भूतकाल में होगा। और किस कैसे, परोक्ष के भूतकाल को, जिस भूतकाल को हमने कभी देखा नहीं है, उस भूतकाल में लिट लकार होगा। अब देखिए रामचंद्र जी, If you can't speak English, then memorize. का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, वो अयोध्या में हुआ था। कहां हुआ था, सतना में हुआ था, नहीं हुआ था, सतना में हुआ नहीं था, कहां हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म आप देखे थे क्या, रामस्य जन्म बभूव, क्या जैसे हम भूतकाल का, तो भूत कैसे चलेगा, बभूव होगा, ठीक है। तो रामचंद्र जी का जो जन्म का कहां, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो बभूव जो है ये लिट लकार का रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हम देखेंगे भविष्य में, वह जो क्रियाएं होंगी भूतकाल में होंगी, लेकिन परोक्ष में होंगी। परोक्ष मतलब परोक्ष के भूतकाल में होंगी। और ऐसी जगह लिट लकार का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो लिट लकार है, इस लिट लकार का प्रयोग कहां होगा, भूतकाल में होगा और परोक्ष में होगा। मतलब परोक्ष में जो भूतकाल गुजरा हुआ है, उस गुजरे हुए भूतकाल में, उस परोक्ष के गुजरे हुए भूतकाल में लिट लकार का प्रयोग होगा, ठीक है। ये होगा। अब तीसरा जो लकार है, लुट लकार है। कौन सा लकार है, लुट लकार। अब देखिए लुट लकार क्या होता है, हमने जाना लकार 10 होते हैं, 10 में से जो तीसरा नंबर जो लकार है, लुट लकार है। लुट लकार है क्या, तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो जो लुट लकार है इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे पाणिनि जी हैं, जिनके हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, किनकी पढ़ रहे हैं हम लोग, पाणिनि जी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसकी पढ़ रहे हैं, वो पाणिनि जी की पढ़ रहे हैं। हमारी व्याकरण लिखी हुई नहीं है, ठीक है, पाणिनि जी लिखे थे। और अब पाणिनि व्याकरण की ऐसी व्याकरण है जो आप कहीं भी जाएंगे, किसी देश में भी जाएंगे, तो वहां पे उनका क्या कहते हैं, व्याकरण का मान्य होगा। पाणिनि जी ने जो यहाँ पे वर्तमान लट लिखा, पाकिस्तान में भी जाकर पढ़ेंगे तो वर्तमान लट ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी भी कई प्रकार की है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको इंग्लैंड की ग्रामर अलग मिलेगी, अमेरिकन इंग्लिश आपको अलग मिलेगी। तो अंग्रेजी में भिन्नताएं हैं, लेकिन संस्कृत के व्याकरण में कहीं भिन्नताएं नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको विश्व का जो सर्वोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कहलाएगा, वो कौन सा कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए तो मैं आपको लुट लगा की बात कर रहा हूं, तो हमारे जो सूत्र पाणिनि ने लिया है वो है अनद्यतने लुट। कौन सा है, अनद्यतने लुट, ठीक है। इसको हाँ, अनद्यतने लुट। अब देखिए वहां परोक्ष था, अब यहाँ पे आ गया अनद्यतने लुट। अब देखिए अनद्यतने से तात्पर्य है कि जो अद्यतन नहीं है, जो अद्यतन नहीं है वह अनद्यतन है। मतलब अद्यतन मतलब जो आज का, अद्यतन मतलब जो आज का, और अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है, वह क्या है, अनद्यतन कहलाता है। और अनद्यतन कैसा, भविष्य काल का कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, भविष्य काल, मतलब ऐसा भविष्य जो आज का नहीं है। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि भविष्य का डिवाइडेशन कैसे होगा। देखिए आज अभी मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आज से रात को 12 बजे का जो समय होगा, ठीक है अनुज जी, उस 12 बजे के बाद का जो समय होगा, रात की 12 बजे के बाद का जो समय होगा, वह अनद्यतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनद्यतन कहलाएगा। और 12 बजे से पहले का जो अभी 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बाद जो समय आएगा, वो अद्यतन कहलाएगा, ठीक है। तो अनद्यतन जो भविष्य होगा, जो कल आज रात के 12 बजे के बाद का जो समय होगा, वह अनद्यतन भविष्य काल कहलाएगा। और ऐसे अनद्यतन भविष्य काल में कौन सा लकार हो जाएगा, लुट लकार हो जाएगा, ठीक है। जो कल आज रात के 12 बजे के बाद का जो समय होगा, वह अनद्यतन भविष्य काल कहलाएगा। और ऐसे अनद्यतन भविष्य काल में कौन सा लकार हो जाएगा, लुट लकार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कंफर्म है कि कल हमको क्या कहते हैं, कहां जाना है, दिल्ली जाना है कि इंग्लैंड जाना है, तो अगर हम बोले कि कल हमको कहां, इंग्लैंड जाना है, ठीक है। अगर बोलेंगे राम कल पाकिस्तान जाएंगे तो रामा स्वहा पाकिस्तानम गंता, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस चीज को आप लोग, मैं जानता हूं, जहां तक समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि अनद्यतन का प्रयोग होता है जो अद्यतन नहीं है, ठीक है। और कैसा अनद्यतन, भविष्यकालीन अनद्यतन, ठीक है। तो भविष्यकालिक अनद्यतन में क्या लुट लकार होता है, इस सूत्र से, कौन से, इस अनद्यतन लुट से ये क्या होता है, लुट लकार होता है, ठीक है जी। अब देखिए आप लोगों ने इतना समझा है ना। अब मैं आपको अगले लकार की ओर ले जा रहा हूं। किसकी ओर ले जा रहा हूं, अगला लकार। अगला लकार में कौन सा है, लिट लकार, ठीक है। कौन सा है, लिट लकार, लिट, ठीक है, लिट लकार। तो लिट लकार के लिए सूत्र है लिट से 4। कौन सा है, लिट से 4। तो ये जो लिट से 4 सूत्र है, तो कहता है से 4। अब एक चीज बता दूं कि जो लिट लकार होता है ये भी भविष्य में ही होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है। मतलब कि ये जो लुट लकार, ये जो लिट लकार, ये दोनों किसमें होंगे, भविष्य में होंगे। और ये जो लिट लकार हुआ है, ये भूतकाल में होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, आप लोग के लिए बहुत जानना आवश्यक है, ठीक है। तो ये लिट लकार, ये जो लिट हुआ था, ये भूत में हुआ था, परोक्ष के लुट लकार हुआ था कैसे, अनद्यतन भविष्य में। और जो लिट लकार होगा, ये सामान्य में होगा, सामान्य भविष्य होगा। जैसे अभी जो 5 मिनट बाद का जो समय है, अभी जो 10 मिनट बाद का, 1 घंटे बाद का, 2 घंटे बाद का जो समय है, भविष्य में जो होगा, ये कैसे सामान्य भविष्य कहलाएगा। अथवा 1 साल बाद
है, 1 महीने बाद है, 10 साल बाद, 20 साल बाद का जो समय होगा, ये कैसा कहलाएगा? ये सामान्य भूत कहलाएगा। ठीक है, तो क्षमता सामान्य भविष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य भविष्य कहलाएगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि लिट से शेषा की जो लिट लकार होता है वो शेष मतलब शेष में मतलब जो अद्यतन नहीं कहलाएगा, जो अनद्यतन हो गया, अनद्यतन के बाद का जो भविष्य काल कहलाएगा, जो अनद्यतन मतलब कल के बाद को छोड़ करके उसके बाद का जो अभी का 1 घंटे बाद का या 1 साल बाद किस काल का जो समय कहलाएगा, जो भविष्य काल कहलाएगा, उसमें कौन सा? ये लिट लकार हो जाएगा। शेष से तात्पर्य यही है, तात्पर्य यही है कि इस अनद्यतन को छोड़ करके जो बाकी का जो भविष्य काल कहलाएगा, उस बाकी के भविष्य काल में कौन सा? ये लिट लकार हो जाएगा। इसलिए ये शेष से हमको अनद्यतन से भिन्न जो भविष्य काल है उसका बोध करना चाहिए। तो ऐसे भविष्य काल में लिट लकार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लिट लकार को भी जाना कि लिट लकार भविष्य अर्थ में होता है, लुट लकार भी भविष्य अर्थ में होता है। तो हमने 4 लकारों को देखा। ठीक है, आज मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूं, थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोधियत होने लगेगी। बाकी जो 8 जो कितने 10 है अपने इसको पहले 5वां को हमने जो छोड़ दिया था, जो हमारे जो बाकी जो 6 लकार बचे हुए हैं, कौन कौन से? लोट लकार, लंग लकार, लिंग के विधि आसी और कौन से? लोंग और लिंग। ये जो 6 लकार बचे हुए हैं, इन 6 लकारों को लेकर संस्कृत माध्यम पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लकार अथवा काल को सूत्र दिया है, उस सूत्र का नाम है लोटचा। क्या नाम है? लोटचा ये सूत्र है। इस सूत्र का निर्माण किसने किया है? पाणिनि जी ने किया है। ठीक है, तो इस लोटचा सूत्र से लोट लकार होता है। लेकिन लोट लकार होता कैसे है, किस अवस्था में होता है, कब इसका प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि विधि इत्यादि अर्थों में, विद्यादि अर्थेषु लोट लकारः, कि विधि आदि अर्थों में, विधि आदि का मतलब क्या? व्हाट इज विधि? विधि से हम क्या तात्पर्य करेंगे? तो जैसे कि हमको किसी को कार्य को करवाना है, अथवा हम कहीं इसका प्रयोग आज्ञा अर्थ में भी होता है। हम किसी को कोई आज्ञा देता है, मतलब आज्ञा देते हैं मतलब हमको वो कार्य सामने वाले व्यक्ति से करवाना है, मतलब हमने उसको ऑर्डर दिया, वो कार्य उसने उसका संपादन किया। तो उस अर्थों में जहां हम किसी से कार्य करवा रहे हैं, अपने मनोचित कार्य का हम विधान करवा रहे हैं, उन अर्थों में किसका? इस लोट लकार का प्रयोग होगा। किसका? इस लोट लकार का प्रयोग होगा। किस अर्थ में? विधि इत्यादि अर्थ में। ठीक है, तो विधि अर्थ में किस लकार का? लोट लकार का प्रयोग होगा। किस सूत्र से? लोटचा सूत्र से। अब देखिए इसी क्रम में 6वां अपना लकार आ गया, जिसका नाम है लंग। कौन सा सूत्र? कौन सा आ गया? लंग लकार आ गया। ठीक है, तो लंग लकार के लिए पाणिनि जी ने अनद्यतने लंग सूत्र की रचना की है। किसकी? अनद्यतने लंग। कौन सा सूत्र है? अनद्यतने लंग। तो ये अनद्यतने जो लंग है, ये सूत्र है। ये क्या है? ये सूत्र है। इस सूत्र से लंग लकार होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लंग लकार होता है यह भूतकाल में होता है। अब देखिए, आपने पिछले वीडियो में आप लोगों ने भूतकाल में लिट लकार को पढ़ा था। किसको? लिट लकार को पढ़ा था। लेकिन लिट काल में भूत को पढ़ा था, लेकिन कैसा भूत? जो परोक्ष भूत था। उस परोक्ष भूत में लिट लकार होता है, और यहां पे लंग लकार होता है, लेकिन किस अवस्था में? अनद्यतने। अब मैं जो अद्यतन नहीं है उस अनद्यतन में लंग लकार होता है। लंग लकार कैसा होता है? भूतकालवाची होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं अनद्यतन कैसे होगा, भूतकाल कैसे होगा। तो देखिए, अभी जो वर्तमान का समय है, इस समय के पहले जो कल रात के जो 12 बजे रहे होंगे, उस 12 बजने के पहले का जो समय था, कैसा? जो 12 बजे काल के पहले का जो समय था वह अनद्यतन कहलाएगा। और 12 बजे के जो बीत गई रात, उसकी रात की बात कर रहा हूं, तो उस 12 बजे के बाद का जो समय, अभी 5 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड पहले का जो समय था, ये अद्यतन कहलाएगा। तो अद्यतन ये है, और 12 बजे के पहले का जो समय है वो क्या कहलाएगा? अनद्यतन कहलाएगा। तो ऐसे अनद्यतन भूतकाल में कौन सा? यह लंग लकार कहला हो जाएगा। ठीक है, किस सूत्र से? इस अनद्यतने लंग सूत्र से। ठीक है ना जी? तो अनद्यतने लंग से कौन सा? लंग लकार हो जाएगा। और लंग लकार भूतकाल अर्थ में होता है। और आपने इसी भूतकाल में इस लिट लकार को भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि लिट लकार भी होता है, लेकिन ये परोक्ष में होता है, और यह जो लंग है ये किसमें होता है? अनद्यतन में होता है। ठीक है, तो मतलब आपने भूतकाल के लिए 2 लकारों का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको छोड़ करके अब हम लोग अपने अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है अनुज जी? तो अपने कौन कौन से लकार हो चुके हैं? लट आपने जाना होगा, लट कब होता है? वर्तमान में होता है। लिट परोक्ष में होता है, भूत में होता है। लुट भी किसमें? अनद्यतन भविष्य में होता है। लिट लकार सामान्य भविष्य में होता है। लोट लकार कैसे होता है? आदेश करने के लिए विधि आदि अर्थ में होता है। और अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार होता है। अब उसी क्रम में लिंग लकार आता है। कौन सा लकार आता है? लिंग लकार। कौन सा लकार? लिंग लकार। अब लिंग लकार हम क्या कहते हैं? लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगः, कि मतलब किसी विशिष्ट अर्थ का बोध करवाई हुआ लिंग। लेकिन यहाँ पे उस लिंग से तात्पर्य नहीं, यहाँ लिंग किसी हेतु से तात्पर्य नहीं है, यहाँ लकार से तात्पर्य है, यहाँ कालवाची से तात्पर्य। ठीक है, तो जो लिंग लकार होता है, अब ये लिंग लकार कहाँ होता है ये हमको जानना चाहिए। तो पाणिनि जी का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। कौन सा? पाणिनि जी का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। मैं आपके सामने इसको लिख देता हूँ, थोड़ा वो बड़ा है, उसके लिए थोड़े स्थान चाहिए। तो देखिए, हाँ, अब वो लिंग लकार कहाँ होता है? तो देखिए, कहते हैं कि तो ये सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना ये लिंग। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, मैं सूत्र नहीं लिखा हूं। तो ये जो सूत्र है ये सिर्फ ये कह रहा है कि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्यादियों में लिंग लकार होता है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिंग लकार होता है इसके 2 भेद होते हैं। किसके? लिंग लकार के। लिंग लकार कहां? ये इस लिंग लकार के 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा भेद है? विधि। कौन सा? विधि। और दूसरा कौन सा है? आशीर्ष। कौन सा? आशीर्ष। ठीक है, आश्रित लिंग है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आश्रित लिंग है किसके? लिंग लकार के भेद। अब देखिए, अब इसका हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे? हम कहां जानेंगे कि विधि कौन सा विधि अर्थ में है कि आश्रित अर्थ में है? तो देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो लिंग लकार है, ठीक है, अब देखिए लिंग लकार के भेद हुए, लेकिन विधि कहां होगा? तो विधि का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करवाना। मतलब
करवाना मतलब उसमें उस चीज का योजन करवाना, उसमें उसको प्रेरित करना। विधि नाम प्रेरणम, विधि मतलब प्रेरित करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा, अब भैया विद्यालय जाना तो अच्छी बात है, ठीक है, विद्यालय जाना तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको वहां पे ज्ञान अर्जन होगा, कुछ अच्छी चीजें सीखेगा, लेकिन वो लड़का वहां नहीं जाता। अब हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, हम उसको प्रेरणा दें कि बेटा विद्यालय जाओ, तो बालक कहा विद्यालय में गच्छेत, बालक को विद्यालय जाना चाहिए। तो हम जहां उसको प्रेरित कर रहे हैं, किसी हम अपने सेवक को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो हम विधि अर्थ में होगा कौन सा, यही लिंग लकार, जो इस सूत्र से हुआ है। इस सूत्र से ये थोड़ा आधा सूत्र लिखा हुआ है, इन अर्थों में लिंग लकार होता है। लिंग लकार के दो भेद होते हैं, विधि लिंग और आश्रय लिंग। विधि लिंग की बात कर रहा हूं, तो विधि लिंग में जो होता है प्रेरणा अर्थ के लिए होता है, ठीक है, वहां जहां प्रेरित आप किसी को कर रहे हैं, किसी काम विशेष के लिए आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, किसी निमंत्रण आमंत्रण किसी कर रहे हैं, भोजन इत्यादि में, अपने क्या कहते हैं जमाता इत्यादि का, अगर आप किसी भोजन निमंत्रण इत्यादि में कर रहे हैं, श्राद्ध इत्यादि का और भोजन इत्यादि का, इन दोनों जगह निमंत्रण और आमंत्रण का जो भेद होता है, ऐसे स्थानों में विधि लिंग लकार होता है, ठीक है। और बचा कौन सा दूसरा आश्रय लिंग, तो आश्रय से तात्पर्य होता है हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब कोई कार्य, कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए कहीं जा रहा है, अगर हम उसको प्रेरित करना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा जो अमुक कार्य है कैसा हो, फलदायी हो, फलीभूत हो। हम बोले भैया, किसी ने हमको प्रणाम किया कि भैया शिवम भैया प्रणाम, हम बोले भैया कि शुभम भूयात, हम उसको बोले क्या शुभम भूयात, ठीक है। कोई अगर अपने कहीं अच्छे बात पे जा रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहा है, तो हमको बोलिए भैया प्रणाम के बोले भैया शुभम गम्यात, मतलब अच्छे रास्ते में जाओ, तुम्हारा जो गमन हो वो आशीर्वादात्मक हो, कल्याणकारी हो, तुम्हारा जो मंगल हो कैसा हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो जब हम आशीर्वाद इत्यादि के लिए जब हम लकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा यह आश्रय लिंग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से लिंग लकार के दो भेद है, एक विधि लिंग और दूसरा आश्रय लिंग। और सूत्र कौन सा है, ये विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग लकार होता है और लिंग लकार के दो भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम कौन से लकार जाएंगे, लुंग लकार जाएंगे। कौन सा लकार जाएंगे, लुंग लकार, ठीक है। तो लुंग के लिए जो सूत्र है उसका नाम ही है सिर्फ लुंग सूत्र है, कौन सा है, लुंग। इसका सूत्र कौन सा है जी, लुंग ही सूत्र है। तो यही लकार है, यही सूत्र है। लेकिन लुंग लकार क्या होता है, लुंग लकार किस अर्थ में होता है, ये भी हमको जानना चाहिए भाई, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम 10 लकारों का परिचय पढ़ रहे हैं। आप खाली बैठे हैं, आपको जानना चाहिए, आप संस्कृत के विद्यार्थी, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानना आवश्यक है कि लकार कितने होते हैं, प्रत्येक लकार का क्या तात्पर्य है और प्रत्येक लकार किस अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनका प्रयोग नहीं जानेंगे तो हम शब्दों का गलत जगह में गलत प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सही जगह भी होगी तो वहां उसका गलत प्रयोग करेंगे, तो ये चीज हमको जानना चाहिए। तो इसलिए हम 10 लकारों के परिचय को पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम आए कहां, लुंग लकार। तो देखिए जो लुंग लकार होता है ये भी भूतकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए। देखिए अब देखिए 3 लकार हो गए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूतकाल के 3 लकार होते हैं। तो पहला कौन सा लकार हो गया, परोक्ष भूत के लिए, ठीक है। फिर कौन सा लंग लगा हो गया, अनंतरम लंग के अनंतरम भूत के लिए, और जो तीसरा लुंग लगा हो गया ये कैसा, ये सामान्य भूत के लिए। कैसा है, सामान्य भूत का। जैसे मान लीजिए अभी 5 मिनट पहले हमारी दुकान कोई भोजन करके आया, भोजन करके आया, हम बोले भैया भोजन का भूत, भोजन का भोजन का भूत, भोजन का भैया भोजन वो 1 साल पहले और 100 साल पहले निकल गया, भोजन 5 मिनट पहले करके आया, ठीक है। वो 5 मिनट तत्काल करके आया, वो अभी समय नहीं बता रहा है, लेकिन सामान्य अवस्था है उसकी अवस्था कैसी है, सामान्य अवस्था है। तो उस स्थान में कौन सा यह लुंग लकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लकार हो जाएगा, लुंग लकार हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई चीज अनंतरम नहीं है, ठीक है, ऐसी अनंतरम नहीं, मान लीजिए कोई समय मान लीजिए 2 हफ्ते 4 हफ्ते पहले का है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि भैया वो 2 दिन पहले के 4 दिन पहले के, लेकिन काल हो चुका है। ऐसी अवस्थाओं में भी कौन सा यह लुंग लकार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वास्तविकता में लुंग लकार का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम लंग लकार का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। और प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लंग लकार ही पूछता है, तो लंग लकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको लुंग भी जानना चाहिए, इसके रूपों को जानना चाहिए, इसके रूप कैसे कैसे बनते हैं, कैसे हमको इसका कैसा प्रयोग करना चाहिए। तो ये लुंग लकार है, ये किसमें, इस सामान्य भूतकाल में होता है। कौन सा लुंग लकार। अब देखिए आप अपना जो अंतिम लकार बचा, कौन सा, रिंग लकार। कौन सा बचा, रिंग लकार, ठीक है। ये जो रिंग लकार होता है इसके लिए भी इसका जो सूत्र है, पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में जो रिंग लकार के लिए जो सूत्र दिया है वह सूत्र भी थोड़ा लंबा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि लिंग निमित्ते, कौन सा है, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, क्या है, लिंग निमित्ते लिंग, ठीक है। और खाली से डाइजेस्ट करते हैं क्रियातिपत्तौ, ये पूरा सूत्र है। अब देखिए ये सूत्र है, यह बोलता है कि लिंग के निमित्त में, ठीक है, और लिंग के क्रिया की निष्पत्ति के लिए। अब देखिए मैं इसको आपको अगर सामान्य भाषा में बता दूं तो वो उसका तात्पर्य ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो चुका है, ऐसा कोई कार्य हो चुका है और लिंग के क्रिया की निष्पत्ति के लिए। अब देखिए मैं इसको आपको अगर सामान्य भाषा में बता दूं तो वो उसका तात्पर्य ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो चुका है, ऐसा कोई कार्य हो चुका है, ठीक है, अथवा मतलब और हमने उसका सही ढंग से संपादन नहीं किया, ठीक है, हमने उसका सही ढंग से संपादन नहीं किया और हमको जब उसको सही ढंग से संपादित करना चाहिए था। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूं, तो एक विद्यार्थी का सबसे जो परम कर्तव्य है, जो परम तप है, वो है अध्ययन करना। छात्राणाम अध्ययनम तपः। अगर छात्र पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और जाकर के समोसा खाएगा, समोसा बेचेगा, घूमेगा फिरेगा, तो वो उसका क्या कहते हैं, धर्म नहीं है। छात्रों को तप और धर्म क्या, अध्ययन करना। तो छात्रों को अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए जो छात्र अपने पढ़ाई लिखाई की अवस्था में अध्ययन नहीं कर रहा, घुमक्कड़ बन करके यहाँ वहां घूम रहा है, फलाना फलाना काम कर रहा है, मोबाइल चला रहा है 4-4 घंटा 6-6 घंटा, तो वो क्या है, अध्ययन से प्रमाद कहलाएगा। और उस अध्ययन का प्रमाद क्या कहलाएगा, उसकी पढ़ाई में क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई में असफलता दिलवाएगा। तो अब बात ये हुई कि अब हमको इसका प्रयोग करना कैसे करना है, मैं आपको इसलिए इसकी भूमिका बता रहा हूं कि आप इसका प्रयोग करेंगे। तो भैया जब छात्र ने जो घुमक्कड़ टाइप का जो लड़का है
अब वो जो घुमक्कड़ लड़का है वो घूम रहा है, अब उसकी परीक्षा हुई, ठीक है, अब परीक्षा हुई, वो फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया तो कितने नंबर से, 2-4 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। अथवा मान लीजिए कोई युवक है, कोई वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 नंबर से फेल हो गया। अब उस समय जब उसका परिणाम आया पता चला कि 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। उसी तरह से सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं। अब देखिए उस अवस्था में वो सोच रहा है यार मैं अगर 1 घंटा मोबाइल कम चलाया होता, थोड़ा पढ़ा होता तो मेरा रिजल्ट अच्छा होता। तो जब पढ़ा होता तो रिजल्ट अच्छा आया होता, ठीक है। पढ़ा है नहीं, वो तो किया हो चुकी, लेकिन उस क्रिया को बता था कि अगर मैंने उस चीज को किया होता, उस चीज का संपादन किया होता है, पढ़ा लिखा होता, धन कमाया होता, इत्यादि इत्यादि किया होता तो मेरा परिणाम अच्छा आता। तो इस प्रकार का जहां भी बात क्या आए कि ये किया होता तो ये होता, अगर मैं ये होता तो ये होता, ठीक है। तो इस प्रकार का जहां ये होता वो होता कि जहां बात आ जाएगी वहां पे कौन सा यह है, लिंग लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जा रहा हूं स्टेशन जा रहा हूं, अब मेरी मान लीजिए गया तो ट्रेन छूट गई, अब ट्रेन छूट गई मेरे सामने निकल गई, अब मैं भैया वहां पे ये सोच रहा हूं कि यदि अहम 10 निमेष पूर्वम यदि अत्र आगमिष्यम तर्हि मम लौह पथगामिनी न अगमिष्यत, कि अगर मैं 10 मिनट पहले यहाँ आ गया होता तो मेरी जो लौह पथगामिनी जो रेल है, जो ट्रेन है, यह क्या होती, या नहीं गई होती, या नहीं छूटी होती, ठीक है। तो आया होता तब ना किया होता। तो इस प्रकार की जो क्रिया आया होता, किया हुआ होता, पढ़ा होता तो परिणाम आया होता। तो इस प्रकार के जहां वाक्य आया हो वहां पे सोचे समझे, आपको सोच समझ के आपको कौन सा लिंग लकार ही टिक करना है, ठीक है। वहां पे कौन सा लिंग लकार ही होगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार के आपके 10 लगा हो गए। मैं समझता हूं कि आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ